नमस्ते। पृथ्वी पर जीवन विकास से नहीं, संतुलन से चलता है और ये संतुलन समझने और इसे बनाए रखने में भूमिका होती है समाज की। सरकार नीतियाँ बनाती है, संगठन उन नीतियों पर कार्य करने की राह दिखाते हैं और लोग उन पर इम्प्लीमेंट करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन कोई भी कार्य तभी सिद्ध होता है जब उसमें समाज जुड़ जाता है और उसी समाज को जोड़ने के लिए पर्यावरण एक नींव का काम करता है। पर्यावरण शिक्षा केवल एक टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं, वो हमारे जीवनचर्या का एक भाग है और यदि हम इसे अपने जीवन में सम्मिलित कर लें तो उसमें हमारे जीवन को संतुलित बनाने की और हमारे धरती के सभी संसाधनों के सही प्रयोग, प्रदूषण को कम करने की शक्ति भी वो रखता है। तो आइए आज के अध्याय को शुरू करते हैं, जिसमें हम पर्यावरण विज्ञान में या पर्यावरण शिक्षा में सरकार और वैश्विक संगठनों की भूमिका को जानेंगे कि वो किस प्रकार से पर्यावरण शिक्षा के ऊपर कार्य करती है और पर्यावरण शिक्षा लेने से हमारे जीवन का संतुलन किस प्रकार बन सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ सरकारी नीतियों के बारे में जो कि हमारे देश में हमारी भारत सरकार द्वारा बनाई गई हैं, जिनमें शीर्ष कार्य करता है नीति आयोग। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत का एक शीर्ष संस्थान है जो कि भारत में नीतियों के निर्माण के लिए कार्य करता है और उन पर अपना इनपुट भी देता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे देश की, भारत देश की ऐसी कौन सी कार्य हैं, ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो कि पर्यावरण के लिए कार्य करती हैं, जिनमें शीर्ष पर है नीति आयोग। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत की एक शीर्ष संस्थान है जो कि भारत की प्रगति के लिए कार्य करती है। ऐसे ही हमारे पास है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स जो कि बच्चों में विद्यालय स्तर पर इको क्लब से उन्हें जोड़ने का कार्य करता है और धरातल पर कार्य करना सिखाता है। ऐसे ही राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 भारत सरकार का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि पर्यावरण शिक्षा को हमारे विद्यालय स्तर पर लाने का कार्य जिसने किया। ऐसे ही जल शक्ति अभियान और कैच द रेन मिशन या अभियान ऐसे कार्य हैं जो कि हमारे जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुए हैं और लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना को उन्होंने बढ़ाया है। ऐसे ही NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी पर्यावरण शिक्षा पर जोर देती है। तो ये थे कुछ राष्ट्रीय कार्य, राष्ट्रीय कदम जो हमारी भारत सरकार ने उठाए। अब देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर इस पर क्या कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले यूनेस्को के अंतर्गत आता है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन और यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो कि भारत में ही नहीं, भारत जैसे सभी देशों में विद्यालय स्तर पर शिक्षा को, पर्यावरण शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ऐसे ही इस कड़ी में WWF इंडिया भी बहुत अच्छे तौर पर कार्य कर रहा है। और इसके अलावा आंदोलन जैसे कि चिपको आंदोलन जो कि हमारे उत्तराखंड के एक शीर्ष आंदोलनों में से एक है और नर्मदा बचाओ आंदोलन जन चेतना को दर्शाता है कि किस प्रकार लोगों में अपने पर्यावरण को बचाए रखने की, उसके लिए कार्य करने की उनके अंदर ललक है और वो एक जन चेतना उनके अंदर है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब में युवाओं का क्या रोल है, क्या योगदान युवा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है और जिस प्रकार युवाओं की सोच होगी कहीं ना कहीं देश के आने वाले भविष्य के बारे में भी वही जो उनका थॉट प्रोसेस है वही शेप करेगा। तो सबसे पहले आजकल के युवाओं में सबसे ज़्यादा चेतना है एक नया बदलाव लाने की। इसी कड़ी में वो मॉक पार्लियामेंट के थ्रू या फिर मॉक कॉप के थ्रू भारत सरकार से अपनी नीतियों में हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी कर सकते हैं, उसमें हस्तक्षेप करने की बात भी कर सकते हैं। और जिस प्रकार यूथ फॉर क्लाइमेट चेंज कार्य कर रहा है, क्लाइमेट एक्शन काम कर रहा है, तो युवाओं की भागीदारी भी इन सब चीज़ों में ज़रूरी है।
तो सरकार का कार्य है नीति निर्माण करना, संगठनों का कार्य है उन नीतियों पर कार्य करने की प्रेरणा देना और आगे का मार्ग दिखाना। लेकिन कोई भी परिवर्तन कब आता है? जब समाज उस परिवर्तन से जुड़ता है। समाज का जुड़ना परिवर्तन के लिए आवश्यक है, जन जीवन के लिए, जन चेतना के लिए आवश्यक है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है युवाओं की। तो बीइंग द युवा ऑफ द कंट्री, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, उसके प्रति आपके अंदर चेतना हो। पर्यावरण शिक्षा कोई एक पाठ्यक्रम नहीं है, ये एक संस्कार है जो कि हमें बहुत पहले से सिखाया जा रहा है। ये हमारी भारतीय परंपराओं में भी शामिल है। तो आज के अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।